उस जमाने के गीतों में अर्थ रहा करता था। अब के गाने में तो मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, अभी के गानों अच्छा, मैं तो में इतना शौकीन हूँ, मैं खाना-वाना खाने के बाद, दुकान बंद करने के बाद, मैं मेरा जो डेक था, उसमें काफ़ी गाने सुनता हूँ पुरानी फ़िल्मों के। जी, कई ऐसे पुराने गाने भी हैं जिसमें सुनते-सुनते आँखों से आँसू भी आ जाते हैं। हाँ, पहले के फ़िल्मों में वैसे ही होता था। हाँ, र आखिरी-आखिरी में आँसू आते थे, पहले की फ़िल्म ऐसी ही बनती थी। हाँ। हाँ, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्याम देशकर। आप देख रहे हैं हिंदवारा डिजिटल टीवी। 1965 के ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करती थी। उसी के दौर में एक शख्सियत है जो महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में धीरज टेकाम, इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में रेडियो और टेलीविज़न रिपेयरिंग का कार्य शुरू किए और इनका कोई गुरु नहीं, इन्होंने खुद यह कार्य शुरू किए। और बचपन बचपन के बारे में इनके बारे में हम बताना चाहते हैं तो यह खिलौनों से इन्होंने शुरुआत की। खिलौने खरीदना और उसे तोड़-मरोड़ कर वापस रिपेयर करना उनकी पसंदीदा टेलीविज़न की ओर गई। तो इसी दौरान इन्होंने इसी चीज़ को एक अपना जीवन में उतारा और इसी चीज़ की कार्य की शुरुआत करते-करते उन्होंने 68 में यह कार्य शुरू किए। टीवी और रेडियो रिपेयर किए। 1962 का भी रेडियो इनके पास में है। आइए हम जानते हैं इनकी जीवन गाथा, क्या कुछ इनका संघर्ष रहा। कानपुर इंडो अमेरिकन KIA प्रोग्राम के तहत 1965 में IIT में पहला टेलीविजन आया और चला। इसी प्रोग्राम के तहत GK समूह ने वर्ष 1968 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया। हालांकि कुछ लोग इसे पहला स्वदेशी टीवी बताते हैं तो कुछ लोग इसे समय काल में आने वाले टेलीविस्टा टीवी भी कहते हैं। महाराष्ट्र नागपुर जिले के धीरज टेकाम की ऐसी एक स्टोरी हम दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने 1968 से रेडियो और टीवी रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की यह कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। धीरज टेकाम यह नागपुर जिले के रहवासी हैं। धीरज टेकाम इनकी 75 वर्ष की आयु है। 1968 से रेडियो और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिपेयरिंग का कार्य इन्होंने शुरू किए। हजारों टीवी और रेडियो इन्होंने रिपेयर किए हैं। पुराने जमाने की कुछ यादें उन्होंने आज ताजा की हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई गुरु नहीं। इन्होंने खुद कार्य की शुरुआत बचपन से की है। रिपेयरिंग में दिलचस्पी थी। रेडियो और टीवी से काफी इन्हें लगाव था और इस कार्य को अपने जीवन में उतार कर उसे सफल भी किया। आइए हम उनकी जीवन गाथा सुनवाते हैं उन्हीं की वाणी से और वही पुराने रंग रूप ब्लैक एंड व्हाइट के माध्यम से। पहले तो रिकॉर्ड काफ़ी शौकीन थे, पहले रेडियो के शौकीन थे, गाने के बड़े शौकीन थे पहले के। जी हाँ, आज भी रात में मैं रेडियो में गाना सुनता हूँ 10 साढ़े 10 बजे से। काफ़ी फ़िल्मों के, पुरानी फ़िल्मों के गाने आते हैं, जो कि बाय चांस कभी-कभी सुनने को हमें मिलता है। तो यह टेलीविज़न आने के पहले के ज़माने का हाँ जी, टेप रिकॉर्डर हाँ। बोल सकते हैं इसे। उस टाइम में जो टेलीविज़न आया था, उस ज़माने में, तो वो सिर्फ़ कैमरे से केबल जाता था टीवी में, तो वो पूरा दिखता था उसमें। जी हाँ, ये रिकॉर्ड है। इसमें कई गाने हैं। इसमें जो लाइनिंग नज़र आती है ना, हाँ। देखिए इसमें एक गाना है, 1, 2, 3, 4, ये अच्छा। 4 गाने हो गए। पूरे फ़िल्म के गाने आते थे। जी, जी। ये देखिए, इधर 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, जी। ऐसे 9 गाने ऐसे आते गाने थे। हुआ करते थे। जी हाँ। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं। हर समय हम आपको अलग-अलग प्रकार की खबरें दिखाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर हम आपके सामने ला रहे हैं जो एक 19 के ज़माने में जो टेलीविज़न चला करता था, रेडियो चला करता था, उस समय के टेलीविज़न या रेडियो, ये सारी चीज़ें आज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो पुराने लोग हैं उन्हीं के पास देखने के लिए मिलेंगी। हमारे साथ महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में किरण टीवी करके ऐसा एक इलेक्ट्रिक काटो रोड पर है। टेलीविज़न रिपेयर होता है, रेडियो रिपेयर होता है और काफ़ी सालों से रिपेयर होता है और ये प्रसिद्ध है काटोल रोड नागपुर में। तो हम इनसे जानने के लिए आए हैं कि काफ़ी पुराने ज्येष्ठ मतलब व्यक्ति है जिनकी मुलाकात लेने हम आए हैं और इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट की ज़माने से मतलब किस प्रकार से शुरुआत की रिपेयरिंग की और उस दौर में किस प्रकार के रेडियो रहा करते थे, टीवी रहा करती थी। और आज हालाँकि अगर हम देखते हैं तो एक छोटा-सा अगर टीवी में प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी तरह से टीवी पूर्ण नष्ट हो जाती है, पूरी प्लेटें चेंज करनी पड़ती थी। लेकिन उस ज़माने में अगर टीवी का कोई स्पेयर पार्ट चले जाता तो एक-एक स्पेयर पार्ट चेंज कर सकते थे हम। हालाँकि अभी के टीवी में वो देखने को नहीं मिलता है। और कुछ यादगार भी कहानियाँ हैं
और कुछ पुराने गीत है, कुछ कैसेट है। काफी रोचक यह स्टोरी होने वाली है और हमें बहुत बेहद खुशी हुई, हम उनसे रिकॉर्ड होने के पहले चर्चा भी की है और आपको भी यह स्टोरी सुनने के बाद काफी आनंद आएगा। सर, हिंद भारत डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें हमें समय दे रहे हैं आप, इसका इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल में आया हूँ मैं धीरज प्रेमलाल टेकाम। मैं धीरज प्रेमलाल ये टेकाम माइक हूँ। पकड़ लीजिए। मैं बोलिए। 1968 से मैकेनिक हूँ। बचपन में मुझे एक कुदरती देन मुझे मिली है जो कि मैं ऐसे पकड़िए। आज तक मैं काम कर रहा हूँ। हाँ। जी हाँ, बचपन में मेरा ऐसा था कि खिलौना खरीदना और उसको तोड़ फोड़ के देखना कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता। ये जैसे घर के मेरी मम्मी बहुत यानी मेरी माँ जो है बहुत गुस्सा होती थी, खिलौने लाता है ये तोड़ता है। तो ये मुझे बचपन से ये शौक है और रेडियो टेप रिकॉर्डर बनाने का। मतलब लगभग अभी आपकी उम्र क्या है टिकम सर? अभी मेरी उम्र है 75 की। 75। 1950 का जन्म मेरा, 1950। अप्रैल दो। तो आपकी जो हाँ, शुरुआत, आपकी- जैसे कि आपने बताया, आपकी शुरुआत एक खिलौने से हुई। हाँ जी। तो ये खिलौने किस प्रकार के रहा करते थे जब आप खेलते हाँ, थे? उस टाइम में ना चाबी वाले खिलौने होते थे। चाबी वाले? हाँ जी, चाबी वाले खिलौने होते थे। जैसे कि खिलौने में अलग अलग प्रकार रहते हैं, हाँ। जैसे कोई अभी जैसा कार है, हेलीकॉप्टर है, या अलग अलग अभी कुछ तो चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो डिजिटल आ आपको गया किस अभी। प्रकार के खिलौने पसंद रहा करते थे? मुझे मेरे पास एक हाथी था, चाबी भरने के बाद वो चलता था जी। हाँ। कोई मिलिट्री का टैंक थे, तो यानी सब चाबी में ही चलते थे। चाबी भरे अपना, उसमें एक स्प्रिंग होती तो थी। कहीं ऐसा तो नहीं उस खिलौने को खोल के भी देखा करते हाँ, थे आप? हाँ, ये किस तरीके से चलता है, फिर उसकी फिटिंग करता था मैं वैसे। हाँ। हाँ, तो ये मेरा खिलौने से ही शुरू हुआ ये रिपेयरिंग का। हाँ। जी हाँ। मतलब जो खिलौने है वो आपके पास आए, उसे खोल लिए, फिर हाँ। उसके स्पेयर पार्ट को तो आप समझते थे? हाँ, समझता था, उसी तरीके पूरा खोलने के बाद उसकी फिटिंग भी करता था मैं। हाँ। जी हाँ। तो घर के लोग काफी डांटते थे? डांटते थे, इतना महंगा का खिलौना। उस टाइम पे अगर मैंने 5 रुपए का भी खिलौना लाया तो बहुत महंगा खिलौना लाया मैंने। जी हाँ। 5 रुपए का खिलौना उस दौर में? हाँ जी, बहुत नाराज हो जाते थे। उस जैसे, हालांकि आज के दौर में 5 रुपए की कीमत कुछ नहीं है, जी नहीं, लेकिन उस दौर में 5 रुपए की वैल्यू क्या रहा करती थी, क्या बताना चाहोगे मैं उस दर्शकों टाइम पे को? तो समझो 500 हो सकती है। हमने सुने कि उस जमाने में 20 रुपए 50 रुपए में साइकिल भी आया करती थी। हाँ, बिल्कुल आती थी, घड़ी आ जाती थी 20 रुपए 25 रुपए में, और घड़ी की कीमत अच्छी लगती थी उस टाइम में। लेकिन घड़ी बड़े लोगों के हाथों में ही रहा करती थी, ऐसे भी ये हमने नहीं सुने नहीं, हैं। ऐसे नहीं, सभी के हाथ में। अच्छा, किसी के यहाँ साइकिल आ गई हाँ। तो वो जैसे आज स्कूटर किसी के घर में, टू व्हीलर है, तो उसकी इज्जत बढ़ जाती थी। उस टाइम पर किसी घर में साइकिल अगर आ जाए तो वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था उसको। उस समय गाँव, जैसा आप शहरी भाग से लेकर तब गाँव गाँव की अगर बात करते हैं हम, तो जी। गाँव में उस समय टेलीविजन नहीं रहा करते थे। जी तो नहीं। हम तो नए जमाने के युवक है, जी। तो आप पुराने हैं, तो हमने ऐसा भी सुना कि गाँव में टीवियां नहीं रहा करती थी, तो कुछ जैसा नवरात्र रहा, कुछ रहा, तो किराए से टेलीविजन आया करता था। तो नहीं, तो वो तो बहुत बाद में आया हुआ, वो तो 70 के टाइम के बाद की बात है वो। ये कुछ जो चित्र दिखाया करते थे उसे हाँ। क्या कहते हैं, मतलब नहीं, आप उस जमाने के बारे में नहीं, तो बताइए। उस जमाने में जो है ना, ग्रामफोनी बोला जाता था, फिर उसको उसका नाम फिर टीवी रखा गया, जैसे दूरदर्शन के दिखने लगा। हाँ। जी हाँ। सभी गांव के पहले लोग जो एकत्रित आया ब्लैक करते एंड थे। व्हाइट टीवी जो निकली थी उसको टेलीविजन क्या, असली नाम उसका टेलीविजन ही है। टेलीविजन। जी हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट थी, बड़े बड़े पिक्चर ट्यूब थे, यानी जिस जमाने में बड़े बड़े रेडियो आते थे, हाँ। टेबल मॉडल, उस टाइप के टीवी भी आते थे बड़े बड़े। तो वो टीवी का ऐसा था कि कैमरा जैसे लगा हुआ है, वो कैमरे के जरिए से वो केबल वो टीवी में लगता था। टीवी में लगता था। हाँ, और वो टीवी में जो कैमरे के सामने वही नजर आता था उसमें, ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं ये रिकॉर्ड के म्यूजिक थे ना। हाँ, रिकॉर्ड की म्यूजिक। हाँ, बड़े शौकीन थे रिकॉर्ड सुनने के लोग, रेडियो सुनने के बड़े शौकीन थे। आज लेकिन- पूरा वो बीना का गीत लेकिन माला। म्यूजिक आज एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से तैयार होती है, लेकिन उस जमाने में किस प्रकार से म्यूजिक तैयार हुआ करती थी? अब इतना तो जानकारी नहीं है, पर इतना है कि वो इंस्ट्रूमेंट कुछ- से हुआ करती थी, जैसा हाँ। अभी हम ग्लास बजा के, कुछ हाँ, मंजीरे बस ऐसे खंजीरे original। बजा के,
तो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट हाँ। रहा करता था वो मतलब वो देखिए पूछना ना, चाहते हैं एक दो आंखें बाहर आप देखिए। अभी तो कंप्यूटर से होता है सब। हाँ, दो आंखें बाहर आप देखिए, हाँ। वहां पे एक म्यूजिक दिया हुआ है, खिड़की के पास एक लोटा रखा हुआ रहता है। जी जी अब वो खिड़की का जो पल्ला खुलता है ना, जी वो उसको टच होता था, किसको? लोटे को। लोटे को। जी। तो जो साउंड था वो ओरिजिनल साउंड, ऐसे पुराने फिल्मों में ओरिजिनल साउंड दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट से ही हाँ। म्यूजिक तैयार हुआ करती जी थी हाँ, उस जमाने में उस जमाने में। सब यानी ओरिजिनल ही था। हाँ। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक तो काफी अभी बढ़ तो गया। सभी कंप्यूटर अभी के तो थ्रू एक से एक म्यूजिक साउंड तैयार निकल गए। होती है सारी चीजें। एक ही इसमें बांसुरी की आवाज निकल रही है, ढोलक की निकल रही है, दुनिया भर के यानी अभी इंस्ट्रूमेंट की बटन आवाज क्लिक से बस म्यूजिक तैयार होती है, जी लेकिन हाँ, उस समय वो सारी चीजें नहीं थी जी हालांकि। नहीं, उस टाइम पे वहाँ संगीतकार लोग काफी मेहनत करते थे। मेहनत करते थे। हाँ, और पहले के भी इतने शौकीन थे गाने के, बहुत। अगर एक किसान अगर वो खेत पे जा रहा है तो जरूर है कि वो रेडियो लेके जाएगा हालांकि साथ में। अभी एक उस बात पर आते हैं कि आपको जैसे खिलौने का एक शौक था, तो आप एक आपकी उम्र जब बढ़ते गई तो उसके हिसाब से फिर आपने जो पहली जो शुरुआत हुई थी, जो आपको पहली जो रिपेयरिंग की जो शुरुआत है, ये कौन से सन में आपने मतलब यानी ये कि मेरे ख्याल से 65 या 68 में। 68 में? जी हाँ। उस समय का दुकानें भी उतने नहीं रहा करती थी, जी, मैकेनिकल भी मिलना मुश्किल था। हाँ, नहीं मैकेनिक थे, तो मुझे शौक था तो एक मैकेनिकल चले जाता था मैं, जी और वहाँ दिन भर बैठता था मैं। जी कोई पैसों से नहीं लेता था मैं, हाँ मेरे को एक लगन थी जी कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उस तरीके उसका देख देख के मेरे को तो शौक था ही। जी फिर खुद मैं घर के भी रेडियो अपना खराब कर लेता था। हाँ। जी हाँ, तो खराब करते करते सुधारने लग गए आप सुधारने रेडियो। लग। तो ये टीवी के पहले रेडियो की हाँ। जमाने की बात है, फिर फिर- टेलीविजन आने लगा, नहीं नहीं, टेप रिकॉर्डर आया थे। टेप रिकॉर्डर आया। हाँ, जी एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर आया, जी उस जमाने में टेप रिकॉर्डर भी काफी चला, कैसेट चली। जी। हाँ, आवाज तो भी ये अच्छी है थी। जो ये जो आपने दिखाया है टेप रिकॉर्डर ये हमारे वीडियो में, ये ग्रामोफोन के बाद टेप रिकॉर्डर आया। तो ये उसी समय की बात है जब हाँ आप जी, रिपेयरिंग जी। करते थे। जी हाँ जी। तो ये आपके पास का कब का मतलब कब से आपके साथ में है टेप रिकॉर्डर? ये तो मेरे ख्याल से 70 से मेरे पास है। 1970 से आपके हाँ, पास में जी यह हाँ, टेप 70 से। रिकॉर्डर है। मतलब जी आज हाँ। हालांकि आज 54 ईयर हो गए आपके वो साथ शोले में। फिल्म निकली थी ना। जी जी, शोले फिल्म काफी प्रसिद्ध है, शोले फिल्म है। हाँ जी। तो 54 ईयर हो उसके गए तो उस टाइम तो रिकॉर्ड काफी चले शोले फिल्म के, शोले पूरे फिल्म के। पिक्चर के यानी डायलॉग उलग सब आते थे उसमें, शोले में, यानी ऐसे बड़े रिकॉर्ड में। तो इतने सालों से आपने संभाल के रखे, मतलब तारीफ करने वाली बात है सर। ऐसी तारीफ करने की बात, मैं शौकीन इंसान हूँ और गाने का बड़ा शौकीन हूँ मैं। हाँ, मैं मैं इसी तो बात रात पर आने वाला मैं था। तो आप रिपेयरिंग तो करते हो आप तो मतलब दूसरे को संगीत सुनने के लिए एक सिस्टम को भी रिपेयर कर दे, लेकिन आपको इसमें गीत भी आपको हालांकि पसंद जी है। हाँ, मेरे यहाँ ना पहले काफी लोग ने अपना डेग सुधार देते, हाँ और मैं ये नहीं सोचता था कि ये गिराक का डेग है। हाँ मैं ये कहता था ये तो मेरा है। हाँ। और इतना अच्छा आवाज करता था मैं, गिराक को पहले 2 दिन लेट देता था मैं, हाँ। साउंड अलग अलग निकाल के बताता था उसको, फिर गिराक जी। को कि देखो ये घुंघरू की आवाज अलग आ रही है, ये ढोलक की आवाज अलग आ रही है। हाँ। इस तरीके से काफी मैंने बनाया डेग। टेप डेग का रिकॉर्डर। जमाना भी और रहता था। हाँ, इसके बाद में हाँ डेक का जी। भी जमाना, वो शादियों में गाने बजते थे। जी हाँ जी। एक वो ऐसा पोंगा, जिसे पोंगा बोलते वो हैं तो शादी भाषा हाँ, में, वो तो उस टाइम पे तो वो ये था, वो भी किराए से लाना पड़ता था लोगों हाँ को। एम्पलीफायर। किराए से लाना हाँ, पड़ता था मेरे पास लोगों आज भी यूनिट है, माइक है, अभी भी देखिए मेरे पास माइक रिपेयर करता हूँ, ये देखिए। को। जी जी, माइक। हाँ जी, ये माइक है, अभी तो डिजिटल माइक आ गए अभी, हाँ, ये पुरानी तो ये माइक नए है। जमाने के सिस्टम भी आप रिपेयर कर लेते हो अभी? हाँ जी, कर लेता हूँ। ये देखिए मैं आपको आपको क्या मतलब कुछ सुनिए ऐसा सुनिए, बात तो ऐसा है, ये कुदरती चीज है। जी मैं जब टेबल पे बैठता हूँ जी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे को गाइड कर रहा है, बता रहा है ऐसा करना वैसा करना। मैं खो जाता हूँ, अगर मेरा बाजू से भी कोई अगर आके खड़े भी हो जाए तो मुझे नहीं मालूम पड़ता, जी। इतना खो जाता था मैं काम में। अब हालांकि इतने सालों से आप मतलब आज जी भी हाँ। जैसे हम आए अब तो मेरा हमने देखे कि आप मतलब सिस्टम पर ही बैठे थे अपने आप। जी हाँ जी। आपको सिस्टम से मतलब आपके बहुत लगाव है, नहीं, ये नहीं, काफी लगाव दिखा तो बहुत ही है मुझे, क्योंकि कुदरती देन एक मिली प्यार है। नजर आता है आपका इस मेरे सिस्टम को ये पर। जो गिफ्ट मिला है ना ऊपर वाले से, इसको इज्जत करना मेरा काम है। हाँ, एक बहुत जैसा है अब आप। जी हाँ, और इससे मेरा जीवन काफी सुधरा। और जी। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा आपको, मैंने अगर जीवन में प्यार किया हूँ, जी, मैं इससे प्यार किया हूँ। सिस्टम से प्यार की। वाह 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 वाह, काफी
हमें तो बेहद खुशी हो रही है आपसे जी। बात करके। मेरा जीवन में यही है, बहुत प्यार किया मैंने, और प्यार का फल भी मेरे को मिला। लेकिन हमारे मैं कुछ भी नहीं था, आज बहुत अच्छा हूँ, और सब नागपुर के लोग भी जानते हैं, नाम तो फेमस हो गया किरण टीवी। तो उस हाँ जी। जमाने का आपको गीत पसंद है, तो एक ऐसा कौन सा गीत है जो आपको काफी मतलब बेहद पसंद आया था उस समय और आज भी वो यादगार बन गया आपके लिए? वो एक मदर इंडिया का गाना बहुत अच्छा है, दुख दुख भीतर भैया, अब सुख के दिन आयो रे, ऐसा कुछ गाना दुख है। बीतोरे भैया सुख के दिन आयो रे। हाँ जी, बहुत अच्छा काफी- गाना हाँ, है। हमने भी वो मदर गाना इंडिया के भी सुना। गाने बड़े अच्छे हैं। हाँ, हाँ। नहीं, हमारे भी दादाजी सुना जी। करते थे वो गीत, इसलिए हमें भी याद है। हाँ। तो काफी मतलब और लेकिन इस गीत के ऊपर आते हैं बात, उस जमाने के गीतों के अब के गाने में तो मैं तो समझ में नहीं आता। हाँ, अभी के गानों अच्छा, मैं तो में इतना शौकीन हूँ, मैं खाना वाना खाने के बाद, दुकान बंद करने के बाद, मैं मेरा जो डेक था उसमें काफी गाने सुनता, पुरानी फिल्मों के, जी अच्छे से फिल्मों के गाने। जी हाँ, जैसे रफी के गाने हो गए, जी मुकेश हो गए, लता हो गए, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं कि मैं कहता हूँ कि पुराने गाने से ज्यादा चलना चाहिए। पुराने गानों में हाँ अर्थ जी, है। अर्थ भी है, मजा भी आती है सुनने में। अच्छा, कई ऐसे पुराने गाने भी है जिसमें सुनते सुनते आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। हाँ, पहले के फिल्मों में वैसे ही होता था, हाँ आखिरी आखिरी में आंसू आते थे, पहले की फिल्म ऐसी बनती थी। हाँ, हाँ ये जी हाँ। ओरिजिनल जीवन गाथा के ऊपर हाँ आधारित जी फिल्में रहा करती थी, मतलब हाँ। ऐसा महिलाएं लोग भी रोती थी हाँ, तो फिल्म पहले में। के जो फिल्म थे ना, वो गृहस्थी के लोगों को बताया करते थे, जो गृहस्थी वाले, उनको बताया कि जीवन में कैसे जीना और परिवार में कैसा रहना, कैसा इज्जत करना, ये बताया जाता था हाँ, पहले की फिल्मों में। संस्कार रहा करता हाँ। था। जो अगर कोई भटक रहा है तो वो फिल्म देख के सुधर जाता था कि हमें अपने बड़े भाई से कैसा बातचीत करना चाहिए, कैसी इज्जत करना चाहिए। धार्मिक चीजें भी हाँ दिखाया जी। करते थे फिल्मों जी हाँ। में। तो पहले की फिल्म सब गृहस्थी फिल्म आती थी, जी, पहले की फिल्मों में। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन रहे? मेरे फेवरेट एक्टर तो सभी है। आज भी पुरानी स्टाइल वाली कंघी है आपकी हेयर स्टाइल? अरे मेरे को तो कॉलोनी के लोग, कोई राजेश खन्ना करता, कोई देवानंद कहता मुझे। हाँ ये तो नहीं, पर मैंने अपने आप को कोई हीरो नहीं समझा, हाँ मैं तो इसका हीरो हूँ, मैं हाँ ये काम जी। का हीरो हूँ मैं। हाँ नहीं, आपका कोई ऐसा एक्टर जो हाँ जी। जो आपको पसंद आया होगा उस समय, जो और आज भी पसंद आते हैं वो? देखिए, पहले के एक्टर जो थे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, जोरपन नहीं था उसमें। हाँ, अभी की फिल्मों में भी कुछ हाँ, जीवन अभी गाथा- धर्मेंद्र को देखिए, जी धर्मेंद्र हो गया, देवानंद हो गया, और वो अपना जितेंद्र हो गया, देखिए ना उनकी पुरानी फिल्म। ये आपके जमाने के उस समय के एक युवा एक्टर रहा करते थे, इनकी फिल्में ज्यादा चलती थी पहले जी उस समय। जैसे आज की डेट में जैसा सलमान खान का आपने नाम सुने होंगे। नहीं, अभी तो जवानों के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, लेकिन उस जमाने में आपके वो हीरो थे। वो थे, जैसे धर्मेंद्र हो गया, राजेश देवानंद खन्ना हो हो गया, गया। देवानंद हो अरे गया, हाँ, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी। जी हाँ, दिलीप कुमार की भी कई पिक्चर अच्छे, पर उसको दिलीप कुमार का फिल्म जो भी पिक्चर कौन सा शूट होता था, गाँव का, गाँव का। बड़ा अच्छा लगता था, धोती उती अच्छा, में। मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? गाँव ग्रामीणों में आदिवासी गाँव में काफी वो फिल्में देखे पसंद करते हैं आदिवासी लोग मिथुन चक्रवर्ती के बारे में उतना तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, जैसे हालांकि हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं मिथुन चक्रवर्ती देखिए, ग्रामीणों में। सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है, हाँ, इसमें मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं नहीं आपने सकता। उनकी भी फिल्में देखे होंगे? हाँ, मिथुन देखा। चक्रवर्ती की। वो एक फिल्म आई थी ना, वो पहली फिल्म कौन सी, तो एक डांस वाला गाना, आई एम ए डिस्को डिस्को डांसर, डांस। जिंदगी मेरा गाना जी। तो नहीं, उनको तो मैं एक्शन की फिल्म- फिल्में मतलब तो फाइटिंग, वो आज भी डांस करते, आज भी डांस, ये आज भी डांस करते वो। आज भी डांस करते हैं। अभी हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी में नेता है काफी। और उस समय अब फिर अपने विविध भारती की बात करते हैं, हम आपसे एक खास व्यक्तिगत एक चर्चा करना चाहेंगे। जी हाँ, विविध भारती के ऊपर में उस समय शाम के समय किसानों के बारे में जानकारी दी जाती थी। ये तो बाद में हुआ, हाँ, पहले न्यूज आता था। हाँ, पहले नहीं समाचार आए, सीरियल भी नहीं आते थे, हाँ, सीरियल भी नहीं आते, सीरियल भी नहीं आते थे, समाचार आए। हाँ, समाचार ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे देते थे, 7 बजे का, सुबह का तो था ही नहीं। उसके बाद फिर सुबह का चालू हुआ, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ गया, फिर टाइमिंग बढ़ने के बाद फिर सीरियल आने लग गए।
जी हाँ। और जिस समय देश में इमरजेंसी लगी थी उस समय भी क्या आप रेडियो सुनते थे? हाँ जी, हाँ, उस टाइम उस पास। समय भी आप मतलब खबरें सुना करते हाँ थे, जी। उससे पता चलता था देश में क्या चल रहा है और पूरा देश का ध्यान रेडियो पे रहा करता था उस टाइम में इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा तो ध्यान दिया इसी पर, दूरदर्शन पर। हाँ जी हाँ। जी और सभी का ध्यान एक चैनल रहने की वजह से पूरा देश का ध्यान उसी की तरफ रहा। जी हाँ। चैनल ज्यादा हालांकि रहा नहीं करते, एक ही रहता था दूरदर्शन। जी और उसके बारे में उसके थोड़ा आगे के कार्यकाल में जाते हैं तो दूरदर्शन की बात ले लीजिए या विविध भारती की बात ले लीजिए, तो उसमें सीरियल के बस कुछ ऐसा छोटे छोटे सीरियल आया करते थे। और एक बात लेंगे कि किसानों के बारे में जानकारी दी थी वो तो बाद देती में थी। निकला ना, हाँ किसानों का जो निकला है, हाँ, जो तो अलग अलग प्रोग्राम रहा अलग अलग करते प्रोग्राम थे। आने लगे, अलग यानी टाइमिंग बढ़ने लग गया। टाइमिंग बढ़ने लग जी गया हाँ, फिर एक अब तो समय। टाइमिंग काफी बढ़ अब गया। तो काफी बढ़ अभी गया, तो आप 24 घंटे देख लो आप। लेकिन उस समय रेडियो के समाचार सुनने में और किसानों के बारे में जानकारी और एक तो ऑडियो सीरियल भी आया करता था, वो सुनने में बहुत अलग ही हाँ आनंद हाँ रहा हाँ, जी करता हाँ था। जी हाँ। लेकिन हालांकि फिल्मों के भी आते थे उसमें, आज और वो किसान लोगों के लिए भी आते थे। आज वह सुनने में मजा नहीं आता है, लेकिन नहीं नहीं, क्यों नहीं आएगा, पुराने सुनने नहीं, में क्यों पुराना नहीं सुनने मजा। में मजा आता है। हाँ, लेकिन वो चीज आज तो आज की देखने को मिल रहा है ना। हाँ आज देखने को आज मिल रहा देखने है। को मिल रहा है। लेकिन अभी जो नए जनरेशन में जो नए जनरेशन के जो अगर वीडियो देखते हैं, अपन नए जनरेशन की सीरियलें देखते हैं सारी चीजें, तो इसमें और उसमें उसमें नहीं साहब, उसमें पहले अर्थ निकलता था नहीं पुरानी नहीं नहीं, चीजों में। मैंने आपको पहले कहा ना, जो पहले फिल्म निकलती थी, हाँ जो कहानियां बनती थी, हाँ यानी दादा दादी कहानी सुनाना जो भी, जी तो वो परिवार के लिए सुनाया जाता था। हाँ। जी हाँ, फिल्म जो बनती थी परिवार के लिए बनती थी, एक साथ में रहना चाहिए। अभी तो सास बहू की लड़ाई की सीरियल आती है। वो तो कॉमेडी है। हाँ वो कॉमेडी है हालांकि, कॉमेडी, लेकिन बड़े वो सारे कॉमेडी है, होना भी चाहिए। हाँ एक टॉनिक है। हाँ एक टॉनिक है, एक समय टॉनिक भी है। हाँ, बीत टॉनिक भी है। जाता है। जी हाँ। कुछ और भी काफी यादें आपकी वाली बताइए। यादें क्या है, बस मैं तो ज्यादा से ज्यादा बस इसी में रहा मैं, हाँ इसी काम में। तो यह ब्लैक एंड व्हाइट का दौर जो शुरू हुआ आपका वाला, तो सन कौन सा सन बताया आपने? ये तो हुआ ना, उन्नीस ये सौ तो सत्तर 1970 के करीब हुआ। हाँ 1965-70 से हाँ जी, शुरू हुआ आपका, जी तो हाँ जी। 2024 तक आज भी चल रहा है और आज भी वो चला रहे हो आप। हाँ जी, लेकिन ये जो कलर टीवी शुरू हुई थी, ये कौन से सन में हुई थी कलर टीवी? ये तो ख्याल नहीं है मुझे। कलर टीवी जो ब्लैक एंड व्हाइट के बाद जो शुरू हुई, कलर टीवी, ये मेरे ख्याल से एक अंदाज मैं बता सकता हूँ 80 के करीब शुरू हुई है। 80 के करीब शुरू हुई। हाँ जी, तो उस समय जहाँ तक अंदाज में मेरा है हम 80 के छोटे थे करीब तो शुरू। हमने एक चीज भी देखी, हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहा करता था, जी हाँ। तो एक कागज जैसा कलर वाला एक पेपर आया करता हाँ, वो था। प्लास्टिक का आता था जिसमें हाँ, कलर अलग अलग, तो हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट को लगाते थे, लगाया जिससे कि वो चेहरा उस बारे में थोड़ा हाँ, जानकारी जी हमारे हाँ। दर्शकों को दीजिए। तो वो 3 ऐसे 4 कलर थे, ऊपर नीचे, कभी किसी में 2, हाँ, किसी में 3, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हम कलर पिक्चर देख हाँ रहे हैं। एक वो हालांकि वो प्लास्टिक का आता 5 था, या और 10 वो रुपए का आया करता सामने था के वो। जो स्क्रीन है ना, हाँ, पिक्चर ट्यूब, वो पिक्चर पिक्चर ट्यूब में वो क्लिप थे 2, हाँ, उसमें फंसाते थे, हाँ, उसमें कलर हाँ, बहुत चला वो भी। हाँ, जी हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम पर, तो उसमें ऐसे कलर थे साइड में, हाँ, तो उसमें चेहरा उरा ऐसा ओरिजिनल जैसे लगता था, हरा हाँ, कथिया कलर, ऐसा वो, यानी ऐसा लगता था कलर अपन देख रहे हैं। कलर रहा करते जी थे हाँ, उस जी हाँ, पेपर में। जी हाँ। और उसके बाद में एक टीवी ऐसा भी, जैसा काफी हमारे दर्शक लोगों ने भी देखे होंगे, टीवी बड़ा सा टीवी रहता था और उसका ऐसा लकड़ी का एक शटर रहता था। हाँ जी, वो ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, तो वो एक बड़ा टीवी रहा करता था। हाँ जी, तो शटर मतलब वो एक सेफ्टी के लिए हाँ, वो रहता था, है सेफ्टी ना? के लिए रहता था। हाँ, वो बड़ी टीवी में हाँ रहा जी, करता था। वो दोनों तरफ से ऐसा लगा दीजिए, लगा दीजिए। तो वो वो सब टीवी काफी प्लाउड का फेमस था, हुआ प्लाउड था। का बना हुआ था। हाँ, वो और वो फेमस जो हुआ था। शटर था पीछे कपड़ा था, और सामने वो प्लाउड के ये सनमाइका का लगा हुआ रहती थी पट्टियाँ, हाँ, जो कि वो अंदर जाके मुड़ जाती थी। हाँ, हाँ, जी हाँ। हाँ, वो टीवी काफी प्रसिद्ध हुआ। हाँ जी, काफी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में जब यह एलईडी टीवी सा दर्शकों हमारे आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एलईडी टीवी भी रखी है। अब हम भी आश्चर्य हो गए कि जो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में जो टीवी रिपेयर करने वाले वो 1965 के में जो रिपेयर करने वाले जो है, वो आज के युग के टीवी को भी रिपेयर कर पाते हैं, कि हमें आश्चर्य हुआ। हालांकि हम उनसे ही जानते हैं कि जब एलईडी टीवी जब आई और कौन से ईयर में यह एलईडी टीवी इनके पास में आई और इन्होंने
कैसे शुरुआत की थी? कौन से साल में आपका आप एलईडी टीवी आपके पास में आई पहली रिपेयर करने के लिए? मेरे ख्याल से ये आई है अभी तो अभी आई है मेरे ख्याल से 10 एक साल हो रहे हैं अभी। 10 साल हो गए, मतलब 2010 के बाद ही आई है आपके हाँ पास। तो जब आपके पास में पहली बार टीवी है तो आपको कुछ अलग सा इसमें लगा, क्योंकि पुरानी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमने भी अंदर से देखे तो उसमें काफी स्पेयर पार्ट दिखते थे, एक ऐसा मीटर इधर, पिक्चर ट्यूब सारे। तो इसमें इसमें तो एक प्लेट ही रहती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, तो इसे कैसे सक्सेस किया मैं आपने? आपको बताता हूँ। जी जब मैं रेडियो खोलता था पीछे का, जी तो मेरे में एक आदत थी कि उसकी पूरी सर्किट देखना, उसके पार्ट देखना, कौन सा सेक्शन है। जैसे रेडियो में सेक्शन होते थे, जी क्वाड सेक्शन होते थे, आईपी सेक्शन, आउटपुट सेक्शन होते थे, बैंडसूट होता था, धागा किस तरह से बांधते, वो जी। जो डायल चलता ना, जी जी डायल में जो कांटा चलता था, जी वो किस तरीके से। तो मेरे में शुरू से आदत है कि वो मैं अपने कॉफी में उतारता था, मैं जी कॉफी में। तो उसी तरह जब मैंने इसको खोला, जी तो पहले यही पढ़ाई किया प्रैक्टिकल जी। मैंने, कि ये किस तरीके से हाँ कैसा क्या काम करता। तो बस रात दिन में इसी यानी कोई भी चीज, जैसे आपको बता ना, खिलौना पहले तोड़ता था खिलौना मैं, पहले तोड़ते थे, उसको देखता था, देखते फिर थे, जोड़ता था। जोड़ते थे। तो उसी तरीके से रेडियो हो गया, डेक हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, कोई भी चीज आ जाए तो उसको मैं अलग अलग सेक्शन में देखता था मैं, कि ये कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या होता है। जी। तो उसी तरीके से मुझे आइडिया मिल गई। और सक्सेस हो गया, और अभी आज आप नहीं, एलईडी। देखिए मैकेनिक तो कभी पूरा हुआ नहीं, मैं तो ये कहूंगा, मुझे इतने साल हो गया, आज मैं पूरा मैकेनिक नहीं बन सका। मैं सही कह रहा हूँ, नहीं बना। हाँ, जो आता है काम मैं कर लेता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा मैकेनिक हूँ या मुझे इतना नॉलेज आपके है। पास में कोई टेलीविजन आया तो आप 100% उसे रिपेयर करके दे ये सकते देखिए, हो कस्टमर मेहनत को। करना अपना काम है, जी। मेहनत करना अपना काम, कोई आप चीज बन जाती आप है। खोज कर लेते हो लेकिन। हाँ, मेहनत, मैं आपको कहा ना, मेहनत करना अपना काम है। जी जी हाँ, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। जब ये चेयर में बैठता हूँ तो मुझे कोई गाइड करता है, कोई मुझे बताता है ऐसा कर वैसा कर, है कोई आत्मा जो मेरी मदद करती है। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। आप कितने सालों जैसे से जैसे आप है वैसा मैं हूँ। आप कितने सालों से अकेले ही इस चेयर पे बैठ के वर्क करते हो? मुझे तो काफी साल हो गया, आप देख लीजिए। मतलब पैसे जैसा कौड़ी आपका, खर्चे। जैसा आपके पास में बोल सकते हैं कि जैसा लड़के रहते हैं दुकानों में जी साथ नहीं 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 में, नहीं, मेरे यहाँ कोई लड़का या नहीं रहा। कोई सीनियर रहता जी है, नहीं कोई नहीं जूनियर नहीं, रहता है, ऐसा कुछ? जी नहीं, वैसे कोई नहीं। आप मैं अकेले ही काम करता आप हूँ। अकेले ही काम हाँ करते जी। हो, और आप मतलब खुद खुद को ही खुद गाइड करके सिस्टम तैयार करते हो। जी हाँ। जी। अभी आपको मैं जैसे आपने बोले जी हाँ, तो जी उसको हाँ। एक आपको अंतरात्मा ही बोलना हाँ जी, चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जी 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 ये देखिए, जी कॉफी, जी एक मिनट, ये नहीं, दूसरी कॉफी दिखाता हूँ आपको, जो मैं उतारता हूँ फॉल्ट के बारे में। हाँ, ये टीवी का है। जी। ये देखिए, यहाँ पे टीवी का हाँ। है ना। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ये देखिए। जी ये जो भी मैकेनिक देख रहा हूँ वो पहचान लेता कि काय का कौन सा डायग्राम है। जी 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 हाँ, देख जी। लीजिए। और भी मैं डायग्राम दिखाता हूँ कि जो मैं मेहनत करता हूँ जी वो मैं उसका उतार लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये इस तरीके से मैं मेहनत करता हूँ मैं। जी जी हाँ, मैं और भी दिखाता हूँ। ये सब ये एलईडी टीवी का है। इसमें लिखता हूँ मैं, अगर कोई फॉल्ट में मुझे सक्सेस हो गया तो इसमें लिख लेता हूँ मैं हाँ कि मैंने ये सामान डाल के मैंने ये चीज बनाया हूँ मैंने। जी ये देखिए, ये मेरी मेहनत है। ये अब देखिए, रिकॉर्ड कर देखिए लेते ये हो। स्पीकर का है, हाँ, आउटपुट का है। आउटपुट का है। जी हाँ। जी ये पूरे एलईडी टीवी का है ये सब। जी ये सोनी का है, सोनी सर्किट का ये हाँ, बैक एलईडी का है। हाँ तो मैं क्या करता हूँ आपको बताया ना, मैं जैसे खिलौने निकालता था तोड़ फोड़ के, फिर वैसा जोड़ना, जी, तो उसी तरीके से मैं देखता था ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। जी ये देखिए, ये सब, तो ये जो ये मैं लिख के रखा हूँ, जो मैंने मेहनत किया हूँ और जो टीवी बन गई, ये सब लिख के रखा हूँ मैंने, जिससे मुझे तकलीफ नहीं जाती है। तो जी हाँ। दोस्तों, जो टिकम सर ने हमें बताया कि एलईडी टीवी जो यह रिपेयर करते हैं,
तो यह जो आप देख रहे हो डायरी में, आपको इसकी फोटो भी हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो इसमें जो केबल्स है, स्पीकर है, उसके आउटपुट निकलने वाला जो पॉइंट्स है या कुछ चीजें जो रिपेयर करके जो सक्सेस हो गई, तो उसे यह सब जो है डायरी में नोट करके रखते हैं, ताकि दूसरी अगर टीवी अगर आती है तो उन्हें इसका शोध लगाना ना पड़े और इन्हें डायरेक्ट पता चल सके कि ये टीवी में ये। और हम डायरी के अगर दूसरे या तीसरे पन्ने पर अगर जाते हैं तो इसमें कंपनियों का नाम भी है, सोनी टीवी वगैरह, जिस कंपनी का जहाँ पॉइंट रहता है वहाँ का सारा रिकॉर्ड, मतलब यह इसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ की भाषा में बोल सकते हैं, इसको पुराण बोल सकते हैं, यह इलेक्ट्रिकल पुराण है। इसमें पूरा मतलब सारे सिस्टम के बारे में जानकारी दी। इसकी फोटो लेकर हम आपको दर्शक को दिखाएंगे। और काफी आपने इसमें मेंटेन किए, इससे आसानी जाती है आपको फिर अगले टीवी में। पहले तो मेहनत करना पड़ता है। हाँ, पहले खोज करनी खोज पड़ती है। करना पड़ता है। खोज करने के बाद वो फॉल्ट निकल गया, तो फिर हमने क्या डाले थे, कौन सा सेक्शन खराब था, कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप था, क्यों कैसा था, वो सब फिर मैं लिख लेता हूँ उसमें, हाँ कि मुझे आगे तकलीफ ना जाए। जी जी। हालांकि अगर नया कोई अब चेंज ये होता तो है तो वो मैं ट्रेनिंग के लिए ये जो जाना पड़ता डायग्राम है। उतारता ना, ये तो रेडियो के जमाने से उतारते हुए आ रहा मैं। अच्छा, ये पहले से हाँ, ही करते शुरू हैं। से शुरू से। तो जो आपने हाँ। शुरुआत की थी वही आज 2024 में भी आज हाँ, भी तो वही मैं वैसे ही सिस्टम, करता हूँ, कोई चीज आ गई नोट कर लेता हूँ मैं। वही सिस्टम नोट कर हाँ, लेते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि भाई ये वोल्टेज जो निकल रहा है ये कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कौन से सेक्शन में जाता है, कहाँ ड्रॉप हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है। अभी तो क्या है कि तो एक टाइम पे रेडियो जो था ना, मेरा प्रैक्टिकल ज्यादा नॉलेज है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। मैं तो सिर्फ ऐसा हाथ रेडियो को एक दिन में 10-10 रेडियो निकाला मैंने, जी, ट्रांजिस्टर, एक दिन में, बिना मीटर का। बिना मीटर। ये जब से टीवी आ गई ना, हाँ, तब से मैंने मीटर लिया। मीटर लिए। जी हाँ, नहीं तो मैंने ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर ये बिना मीटर से बनाया। इलेक्ट्रिक चीजों में जैसा एक टेप रिकॉर्डर है, और जो उसको डेक बोलते हैं अपन, जो हाँ, कैसेट जो आता था, हाँ, वो भी दौर बहुत चला बहुत चला वो। जी हाँ, मेरे पास है। हाँ जी हाँ, हालांकि अभी आजकल वो कैसेट टेप रिकॉर्डर अब तो क्या है, कबाड़ियों में लोग बेच देते हैं। जी हाँ, वो कबाड़ी में भी देखने को नहीं मिलता अभी के समय में तो। नहीं, पर मेरे पास है, हाँ। मेरे पास सीडी प्लेयर भी है, अच्छा, सीडी प्लेयर। सीडी भी है। हाँ, ये दौर के बाद हाँ में फिर जी, सीडी प्लेयर की बात हाँ, करते हैं। जी उसमें हाँ, लेंस काफी खराब हुआ हाँ, करता लेंस था। है, लेंस होता है। हाँ, लेंस सीडी प्लेयर हाँ, रिपेयर के लिए आता तो पर लेंस वो में क्या सब है, कुछ एक आईसी होती है उसमें, हाँ। सीडी प्लेयर में, जी जी। वो पूरा एक आईसी रिकॉर्डिंग कर लेती है, फिर वो पास करती है। जो सीडी अपने को में से फिर रिकॉर्ड करके हाँ जी, पास करती लेंस जो है वो है। पास करने का लेंस काम। लेती है, जैसे कैमरे पकड़ आपने लेते एक हैं ना बताए उसको। थे पास करने वाला कुछ सिस्टम ऑडियो का एक। नहीं, वो तो अलग रखा हुआ है मेरे हाँ, पास, तो उसमें रखे उसी डब्बे दौर में। से सीडी प्लेयर में भी हाँ जी, एक मास्टर रहा करता है पास करने जी हाँ वाला। जी। तो उसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहा करती है जैसा। हाँ, वो भी इसी तरह एलईडी टीवी का कैसा है मदरबोर्ड, हाँ, वैसा उसका भी है। वैसा उसका भी जी है। हाँ, आजकल सब चिप्स आ गया ना, हाँ और डिजिटल आ गया। हाँ, वो दौर चला। उसके बाद में हाँ, फिर धीरे पहले के धीरे जो रेडियो टेप रिकॉर्डर टीवी आते थे, ब्लैक एंड हो गए, कलर हो गया, हाँ हम उसके पार्ट निकाल सकते हैं हाँ, और दूसरा डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। हाँ, अब अभी सब डिजिटल हो गया। अब अभी कोई ज्यादा मेहनत नहीं करता, ज्यादा दुनिया मोबाइल पर आ अभी गई। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करता एलईडी टीवी में। हाँ देख लिया मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा, हाँ उठा के मदरबोर्ड डाल देता, हाँ ग्राहक को चालू होना ना। हाँ, ग्राहक को चालू होना। हाँ, पिक्चर दिखने को होना बस। हाँ, वही आज के जमाने में देखा जाए तो मेहनत करने का ज्यादा काम नहीं है, हाँ, उठा के डाल दो, चेंज ही कर दो चेंज ही डायरेक्ट। कर दो ना। कहाँ इतना टाइम है, किसके पास है? रिपेयर करने वाला सिस्टम नहीं, पहले रिपेयर करते थे, मेहनत करते थे पहले। मैं तो रात में काम करता था यहाँ, हाँ, रात में काम करता था मैं, रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक। इसलिए अभी हाँ के जी। समय में टीवी को रिपेयर करने के लिए काफी ज्यादा हम पैसे देखे ना, लगते हैं। एक बात बता, कुदरत के दिन देखिए मुझे, आज भी मेरी आंख अच्छी है, मेरे को चश्मा नहीं लगा, हाँ ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, उस मुद्दे पर हम आने और वाले थे। मेरी हालत भी अच्छा रखा, हाँ, कोई बीमारी नहीं है मुझे। आज भी आपके चेहरे पे ग्लो है। ये तो ऊपर वाली की देन है। हाँ, जी हाँ, आपका किरण टीवी यह नाम यह पश्चिम नागपुर भाग में, मतलब नहीं तो नागपुर शहर में भी अगर पूछा जाए किरण टीवी काटोल रोड पर कहाँ है तो कोई भी नहीं, वो तो सभी जानते हैं, जल्दी एड्रेस ये तो ऊपर वाली की देन है भाई। हाँ, हमने गूगल पे सर्च करके देखे, आपको जी हाँ। पूरा पिक्चर्स आ रहे हैं यहाँ जी हाँ। के। और कुछ लोगों की जिन्होंने कुछ नाम बढ़ाए, कुछ लोगों ने भी, हाँ हाँ जैसे ऑटो वाले ने, हाँ कुछ लोगों ने ऐसा नाम को बढ़ा दिया, किरण हाँ, टीवी। आगे सवारी बस स्टॉप भी कर दिए। बर्डी से सवारी आती हाँ है जी, कार्टून बस लागे के स्टॉप पास किरण तो टीवी। किरण टीवी बोला जाता है कि हाँ हमें जी। किरण टीवी की बात उतारी है, जी बराबर हाँ। यहाँ पे आता है।
ये लोगों का प्यार है। नहीं नहीं, आज काफी तो रोचक मुलाकात हुई आज आपकी वाली। जी और हाँ जी। ये थोड़ा लावाची होता करते अच्छा मिक्सी का ना, हाँ हाँ जी कर देता हूँ इसका मैं। ढक्कन मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा जी, दे दो ना लगा के। हाँ लगा के दे देता हूँ। तो काफी रोचक हुआ आपका यह दौर। और जी। आपने सन 1965 से यह काम शुरू किया, आज हाँ जी। 2024 है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, एक 1965 से इलेक्ट्रिक का जो काम इन्होंने किए, टीवी रिपेयरिंग, टेप रिकॉर्डर है काफी, और पुरानी चीजें अभी भी इन्होंने रखे हुए चीजें हैं। और क्या जानकारी देना चाहेंगे नए जो रिपेयरिंग सेंटर वाले जो इलेक्ट्रिशियन जो युवा है, उनको एक संदेश दे दीजिए मैं आप। तो उनको ये संदेश दूंगा, जो भी मैकेनिक है बच्चे, जी। मेहनत करो, मेहनत का फल भरपूर मिलता है। हाँ मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर एक तो खुदरती देन है, हाँ। और दूसरी मेरी मेहनत है। आज भी लोग आते हैं आपके पास में, हाँ हम जी, देखे जी, अभी हाँ अब जी। आपकी मेरे मुलाकात पास ले तो रहे कस्टमर। पुरानी से पुरानी चीजें आती है। हाँ राजेश साहब कर देता हाँ, हूँ। देवने ना। हाँ जी रखिए, ठीक है। रखिए। हाँ जी, ऐसे मैं तो नए बच्चों को यही कहूंगा हाँ, कि मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत का फल बिल्कुल मिलता है, और नाम भी होता है। एक सवाल आपसे और एक पूछूंगा। बात ये है, जी। कोई भी गिराक की अगर चीज आई है आपके यहाँ हाँ रिपेयरिंग को, हाँ उसको गिराक का मत समझिए आप, हाँ, उसको ये समझिए मेरा ये खुद का है, खुद का है। ये समझ के उसको रिपेयर कीजिए आप। जी हाँ, मैं गिराक को नहीं देखता, जी मैं वो चीज को देखता हूँ, जी। ये मेरी है, अब- वो सोच के मैं काम करता हूँ। जी। जी हाँ। आपने अभी तक लगभग कितनी टीवी रिपेयर किए होंगे 1965 से लेकर 2024? एक अंदाज आंकड़ा, अंदाज नहीं बता नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता, कोई नहीं, अंदाज कोई मैकेनिक नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्ड रखा नहीं रिकॉर्ड रखे कि नहीं। मैंने कितना टेप रिकॉर्डर बनाया, कितने रेडियो बनाया, फिर भी कितना 1000, काम, 2000, इतना- 5000, 10,000 नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने- आंकड़ा एक नहीं अंदाज। नहीं नहीं, कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ ही नहीं कह सकता कि मैंने कितने बनाया। फिर हम दर्शकों को कैसा बताएंगे जी नहीं, उनको तो उम्र से पता चल जाता ना। उम्र से? आज तो हजारों, अगर- उसे आज हजारों। अगर मैं 50-55 साल से अगर रिपेयर कर रहा हूँ, तो उनको अंदाज मिल जाता है क्या जिसने कितना काम निकाले होंगे। अच्छा, एक महीने में फिर भी कितना किए होंगे, इतना तो एक अंदाज होगा। एक महीने में कम से कम नहीं तो भी 10 या 15 हो जाते हैं। 10 या 15 एक महीने में। हाँ। मतलब एक अंदाज बोल सकते हैं हजारों टीवियां आपने रिपेयर नहीं, की है। वो तो कहीं कर दिया, मुझे खुद को नहीं मालूम। हजारों टीवियां बोल सकते हैं। हाँ, नहीं मैं तो फिर कहूंगा, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। मैं सही कर रहा हूँ, मैं कभी पूरा हुआ ना जरूर हुआ। दर्शकों, जी हाँ। हमने ऐसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जी की मुलाकात की जिन्होंने 1965 से लेकर 2024 तक हजारों टीवी रिपेयर किए, हजारों टेप रिकॉर्डर किए। संख्या नहीं है, गिनती नहीं है उनके पास में कि कितनी उन्होंने टीवी और रेडियो रिपेयर किए हैं, यह बता भी नहीं सकते। क्योंकि रोज कभी 1, कभी 2, कभी 5, तो कभी महीने में 10, तो कभी 100 भी सिस्टम इन्होंने रिपेयर किए। और हमें अभी मुलाकात ले रहे थे, एक व्यक्ति भी आए थे, उन्होंने मिक्सर का भी लिए थे। अभी हमें पता चला कि मिक्सर भी नहीं बनाते तो हैं मैं तो सर। सभी काम करता ना, हाँ, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक सभी हाँ, काम करता। सभी मतलब सभी जी हाँ। चीजों का अनुभव है। जी हाँ, सभी ऐसे चीजों का व्यक्ति अनुभव। महत्व की मुलाकात की। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक जो भी आ जाए मैं रिपेयर करता हूँ। जी हाँ। मैं नहीं कहता हूँ। हाँ, तो दर्शकों जुड़े रहे हमारे हिंद भारत डिजिटल चैनल से। ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए मिलते हैं कोई अगली स्टोरी की ओर। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों, यह आपने स्टोरी देखी होंगी। कृपया ये स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।